जय हिंद साथियों। आज हमारा जो होगा वो साइक्लोन का सेकेंड क्लास होगा। तो मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के रूप में आपको ये वीडियो साबित होगा। तो आप लोग YouTube पर हमारे UKGS एकेडमी के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा। तो आप सभी बेसब्री से देखते हुए क्रमबद्ध और रेगुलरिटी के रूप में आप लोग देखेंगे, तभी आपको पूरी वीडियो की जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं और जो अदर बातें हैं जिसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और वो भी यूजफुल है, तो उनको भी हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो आज का जो हमारा सेकंड क्लास वो साइक्लोन यानी क्या होता है, चक्रवात। चक्रवात क्या होता है उस दिन हमने पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। जो नहीं पढ़े हैं वो फर्स्ट क्लास को चक्रवात यानी कि साइक्लोन को भी कर लेंगे। आज सेकंड क्लास होगी, बस सेकंड क्लास में ही हम लोगों को सारी चीज़ें बातें ख़त्म कर देनी है। और ये आज की जो क्लासें हैं वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं विशेष रूप से पूछा गया सवाल को हम लोग कराएंगे। तो विश्व के प्रमुख चक्रवात, कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं, वे सारी बातों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ ये जुड़ते हुए चलिएगा और हमारे साथ एक नए उम्मीद के साथ आप सबों के बीच ऐसे ही आता रहूँगा। तो चक्रवात जो होते हैं विश्व के प्रमुख तीन प्रकार के होते हैं। तो दो चक्रवात हमने इसमें लिखा है, तीसरा चक्रवात अगले वाले पॉइंट में हम लोग कराएंगे। तो देखिए सबसे पहला कौन सा चक्रवात हम लोग लिखेंगे, वो टारनेडो। टारनेडो एक प्रकार का चक्रवात है। चक्रवात यानी कि साइक्लोन क्या है, टारनेडो एक प्रकार का चक्रवात। तो इसमें होता क्या है, इसका जो आकार होता है वो होता है किस प्रकार के दोस्तों। तो इसका आकार हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया था। इसका आकार जो हो रहा था वो किस प्रकार से, कप की आकार की होता है, कीप की आकार की या फिर भी आकार में होता है, क्योंकि ये जमीन से उठता है ना। जमीन से उठ करके बादल तक की जो सफ़र करती है उसी के बीच में जो होता है केंद्र वाले क्षेत्र में दाब कम होता है, निम्न दाब होता है, जिसके कारण हवाएं जो होती है वो बाहर से अंदर की ओर धंस जाती है, जिसके कारण साइक्लोन आती है। और ये बहुत खतरनाक बातें हैं, इससे बहुत विस्फोटक होती है, बहुत हानिकारक होती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। और किन किन स्थानों में, किन किन महासागरों में कहाँ विशेष रूप से आते हैं, इस वीडियो के अंदर आप सबों को सब चीज़ मिलेगा। तो आप सब देखते हुए चलिएगा। देखिए इसका आकार हमने पहले ही देख लिया था किस प्रकार हो रहा है, भी आकार का यानी कि कीप के आकार। इस प्रकार की जमीन से उठा और ये बादल तक का सफ़र किया। क्या किया, जमीन से उठ करके बादल तक का जो सफ़र करता है उसी को हम लोग बोलेंगे टारनेडो। इसकी ऊपरी भाग बादल से सटा हुआ है, हमने पहले ही बोल दिया हूँ मैं कि इसकी जो ऊपरी भाग है मेरे दोस्तों मित्रों, ये क्या है, बादल। क्या है, बादल इससे सटा हुआ है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हुए जमीन से उठ करके आसमान तक के का जो ये सफ़र करती है। और जो इसका जो दाब होता है केंद्र यानी कि बीच वाले में बहुत निम्न होता है। क्या होता है, बहुत निम्न होता है। ऐसे तो निम्न होता ही होता है, लेकिन इसका केंद्र में इसका दाब यानी कि घनत्व, प्रेशर इसका जो होता है कम होता है। तो इसकी ऊपरी भाग बादल से सटा होता है, जबकि निचला भाग भूमि यानी कि जमीन से सटा होता है। इसके आने से अंधेरा छा जाता है, काली घटा। इसके जब भी ये उठता है चक्रवात, भयानक भीषण वर्षा होती है, मूसलाधार बारिश होती है। आप लोग देखते होंगे बंगाल की खाड़ी से कभी चक्रवात उठा है, आप लोग ऐसे न्यूज में देखते ही होंगे ना। तो क्या होता है, कभी कभी देखिए बंगाल की खाड़ी से कैरेबियन सागर से, कैस्पियन सागर से कोई भी से जो उठती है, ये क्या होती है, वो चक्रवात यानी कि साइक्लोन। तो ये जब उठती है तो एक भीषण मात्रा में अंधकार छा जाती है और मूसलाधार बारिश होने की बहुत संभावनाएं हो जाती है। इसका लक्षण क्या होता है, लक्षण होता है कि ये बहुत अधिक मात्रा में बारिश करवा देती है, खतरनाक होती है, जानलेवा होती है, भवन निर्माण जो भी होता है वो सबको उड़ा देता है। ये बहुत जानलेवा है।
क्या है, जानलेवा। तो हमने एक प्रकार की जो साइक्लोन है उनको पढ़ा। अब सेकेंड टाइप की साइक्लोन पर हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों सेकेंड टाइप की हमारा जो साइक्लोन है वो जल स्तंभ। जल स्तंभ क्या है, देखिए जल मतलब क्या होता है, पानी होता है ना। तो समुद्र में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में यानी कि 75% जल ही है। क्या है, 75% यानी कि 75% जो है पानी है। तो यहाँ पर जो चक्रवात यानी कि साइक्लोन उठती है उसी को हम लोग बोलेंगे जल स्तंभ। क्या बोलेंगे, जल स्तंभ। हमने इनको शॉर्ट में लिख रखा है। जब टॉर्नेडो समुद्र से ऊपर जाता है क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग वीडियो एक देखते हैं एक्सरसाइज एग्जांपल के तौर पर। ये क्या हो गया, समुद्र तल। क्या है, समुद्र तल। तो यहाँ से जो चक्रवातें उठती है, यहाँ से जो चक्रवातें उठती है इसी को हम लोग बोलेंगे जल स्तंभ। यानी कि जल से जो चक्रवात यानी कि साइक्लोन उठती हो उसी को बोलेंगे जल स्तंभ। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, जब टॉर्नेडो समुद्र से ऊपर जाता है तो उसे जल स्तंभ कहते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। तो इसका आकार क्या होगा, भी के आकार का होगा। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि टॉर्नेडो का आकार किस प्रकार से होगा, तो आप लोगों के माइंड में सेट है किस प्रकार से, कप के आकार की या फिर भी के आकार की होती है। समझ गए। तो टॉर्नेडो आने से क्या क्या संभावना है, तो मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जानलेवाएं होती है, और एक क्षेत्र इसका जो है कि भूमि से और एक क्षेत्र जो बादल से सटा हुआ होता है। क्लियर। अब देखिए जल स्तंभ क्या हो गया, जो समुद्र तल से जो टॉर्नेडो की तरह, जो टॉर्नेडो से ऊपर जाता है, टॉर्नेडो समुद्र से ऊपर जाता है तो उसे हम लोग जल स्तंभ कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रति चक्रवात। जो 3 टाइप्स का जो चक्रवात है, तीसरा नंबर वाला जो चक्रवात है, तीसरे नंबर पर जो चक्रवात आते हैं वो क्या है, प्रति चक्रवात। तो चक्रवात कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहला कौन सा हो गया मेरे दोस्त, सबसे पहला हम लोगों का चक्रवात कौन सा हो गया बताएंगे। सबसे पहले कौन सा हो गया, टॉर्नेडो, उसके बाद जल स्तंभ, उसके बाद कौन सा, प्रति चक्रवात। तो टॉर्नेडो का जस्ट उल्टा जो चक्रवात है वो कौन सा है, वो कौन सा है, कौन सा है वो बताएंगे, प्रति चक्रवात। क्या बात है सर, मस्त, क्या बात। देखिए प्रति चक्रवात का काम क्या है, जो टॉर्नेडो को का जो ठीक उल्टा करे उसी को हम लोग बोलेंगे प्रति चक्रवात। तो देखिए इसके केंद्र में उच्च दाब होता है, यानी कि मान लेते हैं कि ये है, इसका आकार मुख्यतः गोलाकार ही होता है। क्या होता है, गोलाकार। कभी कभी ये भीली आकार में भी बन जाता है। तो ये केंद्र में जो होता है उच्च दाब, लेकिन बाहरी जो क्षेत्रें होती है, अलग जो क्षेत्रें होती है, उस क्षेत्र में क्या होता है, वायु न्यूनतम यानी कि निचले दाब होती है ना, कम दाब वाले क्षेत्र होती है। तो वहाँ क्या होती है, हवाएं बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब में चले जाती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इसके केंद्र में उच्च दाब, जिसके चारों तरफ वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती है। क्या होती है, वृत्ताकार और समदाब रेखाएं होती है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्र में उच्च दाब एवं बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब होते हैं। अभी हमने जो पॉइंट्स को बताया बस वही पॉइंट्स है, आप लोग को सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, आपको सारी चीज़ें बहुत कंसेप्चुअल रूप से समझ में आएगा। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ रहेंगे। तो दोस्तों मैं आप सबों को इम्पोर्टेंट वीडियो देता ही रहूँगा। तो झारखंड की जो वैकेंसी आएगी, झारखंड की जो सीट्स आएगी, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाते हुए आप सबों के बीच रेगुलरिटी के रूप में आऊँगा। जब से कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे JSSC हो, JPSC हो, या फिर SI कांस्टेबल हो, या फिर कोई भी उत्पाद सिपाही क्यों ना हो, उस सारी चीज़ों पर भी झारखंड जीके के रूप में मैं आप सबों को क्लास रेगुलर कराता रहूँगा। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करें। देखिए केंद्र में उच्च दाब एवं बाहर की तरफ क्या होता है, अपेक्षाकृत निम्न दाब होते हैं। हवाएं बाहर की तरफ होती है, वही तो हमने बताया। तुरंत क्या होती है, इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे, हवाएं उसमें अंदर की तरफ थी लेकिन इसमें बाहर की तरफ। ये खतरनाक नहीं होते, उतना खतरनाक नहीं होती है। आकार गोलाकार होता है, कभी कभी वी के आकार होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसका क्या होता है, ठीक उल्टा क्या होता है, क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से घूमती है, क्लॉकवाइज, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ।
तो आई होप आप सबको वीडियो समझ में आएगा। एक और नेक्स्ट पॉइंट जो बचा हुआ है उस पॉइंट्स को भी हम लोग कराएंगे, तो बने रहिएगा आप सभी वीडियो में। तो दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट जो बच गया था हमारा, वो क्या कि किन किन स्थान पर, किन किन क्षेत्रों में साइक्लोन, जैसे हम लोग ने चक्रवात बोलते हैं, वैसे ही अन्य स्थानों में लोग इनको क्या नाम से पुकारते हैं या फिर क्या नाम देते हैं, क्या संज्ञा देते हैं इनको, तो वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हरिकेन, हरिकेन का कैरिबियन सागर में जो उठती है चक्रवात, जो यहाँ की साइक्लोन है, ये चक्रवात जो उठती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरिबियन जो है कि कैरिबियन सागर में साइक्लोन को हम लोग क्या बोलते हैं, हरिकेन। यहाँ के लोग, यहाँ की जनजातियाँ इसको क्या बोलती है कि हरिकेन आ गई, यानी कि चक्रवात उठी है। समझ गए आप लोग। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ बोली जाती है, तो बांग्लादेश, कहाँ, बंगाल की खाड़ी, देखिए सॉरी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हमारे देश से किस प्रकार, किस साइड है, तो पूर्व साइड है। समझ गए। तो बंगाल की खाड़ी में क्या बोलते हैं, साइक्लोन, जैसे हम लोग चक्रवात बोलते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नीलम। तो नीलम कहाँ बोले जाते हैं चक्रवात को, तो बांग्लादेश में चक्रवात को नीलम बोला जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, कमेंट में बताइए बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइफून। टाइफून मेरे दोस्त, इसको कहाँ बोला जाता है, चीन सागर में। कहाँ, चीन सागर में। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, और ये जो होता है कि कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर में उठता है। इसको हम लोग अन्य संज्ञा जैसे जल स्तंभ के क्षेत्र में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जल स्तंभ ये हो गया क्योंकि ये समुद्र में आती है चक्रवातें, ये भी हो गया जल स्तंभ, ये भी हो गया जल स्तंभ। मान लेते हैं सारे के सारे क्या है, जल स्तंभ, क्योंकि ये समुद्र से ही चक्रवात उठती है। तो धन्यवाद। आप आज का क्लास यही ख़त्म होता है। तो दोस्तों आप सभी हमें सपोर्ट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।